सब लोग कलमा पढ़िए। और बड़े बड़े पंडितों ने कलमा पढ़ा। अब वेदों में चले जाओ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन कीजिए। तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवं नमस्तुत विश्वविद्या न तवावानम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकम ब्रोम द्वितीय नास्ते नीनान ओस्ते किंजन एकम एवं मधुत्यम न तस्प्रीति न द्वितीयो न तृतीयो स्त्रतो न पयुज्यते न अपचमो न अष्टस्मो न पयुज्यते ससपत्य च परावर्त्य च नमिदं निक्तं ससेके संतोषं परम सुखम मध्यम बलवतम परतम कुशम मध्यम यदायिदायि धर्मस्य ग्लानिर्वति भारत अभ्युदयनम धर्मस्य तदात्मानं सूर्यं विश्वविदं सर्वजगदिदं जगत्योम जगदं तन्दिजगतन्मञ्जूथामा गिरकस्य विश्वदनं परित्राणाय साधूनां विनाश्य जदुष्कृतामं धर्म संस्थापनार्थाय सम्मुवामि युगे युगे विचरणाशोना चोन्यायिना प्रीति मधुति निर्मलिंग दच्चतो दर्शन कोदिशो निशति तति समवशयन्ति मन आशीर्षानि वे वसुति वागराक्ति पुण्यगन्धनिलशय पिरुषो ज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अन्नकौर्णाश्यम विदायम तदो दिदि व्यक्ति इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निमाहुरदो दिव्य सुप्रणो गुरुद्मानम एकम ददी बड़ा बहुदा त्रिश्वर। मैंने इतने मंत्र पढ़ दिया है कि वो लोग भी परेशान, लेकिन मैंने जितने मंत्र पढ़ा है हर हर लफ्ज से मेरे नबी की अजमत जाहिर है। ला इलाहा ने पापनिल्ला लम्मा परमपदम। पंडित साहब कहता है जल्दी से कलमा पढ़ ले, इसलिए कि ला इलाहा हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है। और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो चलिए तुलसीदास जी से पूछते हैं। तो तुलसीदास जी कहेंगे यहाँ न पाकज बात गुजरात वेद पुराण सुरत मत भागु बरस 10 संद्रम हुई तय के बाद न पावे कोई देश अरब भड़क लता सुहाई सुतल भूमि गति सुलो घगराई समत विक्रम के दो अंगा महान कोक नस चत्र पतंगा राजनीत भूपरे दिखावे अपन मत सबका समझावे तब हुई लंग लंग अवतारा मेहदी के शुक्ल संसारा तब हुई जन्नत बेकारी समरत नाम हुए भरतारी के तुलसी भाजा के तुलसी भाजो भाजन सत गोई अब बिना मोहम्मद पार न होई। जोर से बोल दो और जोर से जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने पूरे खानदान के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम के नाम पे सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के नाम पे सुभान अल्लाह। मथुरा का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? मथुरा कहाँ नेपाल में है? आपके हिंदुस्तान में, यूपी में। मथुरा में एक दूध की मार्केटिंग है जहाँ ग्वाला लोग दूध बेचते हैं। दूध की मार्केटिंग में एक फकीर सिफत इंसान अल्लाह का नेक बंदा पहुंचा तो देखा दुकानदार लोग दूध बेच रहे हैं, भूख लग गई तो एक दुकानदार से बोला यार कुछ पैसे ले लो दूध दे दो। देखा दाढ़ी टोपी ऐसे भी ये लाइसेंस इतना खतरनाक है कि अगर ट्रेन में 10-12 तो हजरत बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देते। कहीं इमाम बात ले तो और टेंशन। एयरपोर्ट पे चला जाए तो पूरा एयरपोर्ट स्टेशन पे चला जाओ तो टीटी परेशान। ए बंगाल के मुसलमानों, जुमले को तुमने तफरीह से ले लिया, लेकिन मैं जो जुमले दे रहा हूं जिंदगी में काम आ जाएगा। ज़हन को करीब करो। अबे जब कम लोग दाढ़ी रखे हैं, जब कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक
नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा ज़माना कहेगा रास्ता दे दो, मुस्तफा का गुलाम आ रहा है, रास्ता दे दो, मुस्तफा का वफादार आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो आजकल का नौजवान लोग क्रीम लगाते हैं, हाथ में बाली, कान में कनोसी, नाक तक छदवा लेता है। इसका बस चले तो ये लड़की बन जाए। ये सोचता है इतना चाचा तो चाचा सुबह सुबह बोलेगा इसको ठीक कर दो। भाई ठीक करवा रहे कि खरा। एक मरतबा अल्लामा इदरीस साहब तकरीर कर रहे थे, नौजवानों दाढ़ी रखो रखो रखो। एक नौजवान जरा टाइट था, खड़ा हो गया, बोला हजरत मत डांटिए, दाढ़ी रखने में बहुत टेंशन है। भाई टेंशन? बोला हजरत आप बूढ़े हो गए, आप थोड़ी समझिएगा। भाई पूरी दुनिया को हम समझाते, हम ही नहीं समझ। बोला बता क्या टेंशन है? बोला हजरत डांटिएगा तो नहीं करना। बोला कुछ कहिएगा तो नहीं करना। बोला बता क्या टेंशन है? बोला हजरत हजरत अबे क्या सुड़ुक रहा है बता ना। कहा हजरत अबे बोल। बोला हजरत दाढ़ी रखते हैं ना तो लड़की पसंद नहीं करती। बोला बेवकूफ झूठ बोल रहे हो। अबे सब मुसलमान दाढ़ी रखो, लड़की जाएगी किधर? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फितना और फसाद के वक्त जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। शायरा में आने वाले मुसलमानों, आज शफीक का जुमला नोट करो। अगर आप में से कोई भी एक नौजवान आज से वादा कर ले कि मैं दाढ़ी रखूंगा, तो आज इस मिंबर रसूल से मैं कह रहा हूं अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जरा जोर से बोल दो, और जोर से जरा दोनों हाथ लगा के बोलो अजमत इस्लाम, अज़मत कुरान। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसमें से कई आदमी जो हाथ उठाओ, है कोई नौजवान जो कल से वादा कर ले कि नबी की सुन्नत को जिंदा करूंगा? है कोई? जबरदस्ती नहीं, मेरे मोहब्बत में नहीं, अपने मजहब की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में। माशाअल्लाह, जरा खड़े हो जा बेटा, खड़ा हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है बेटा? माशाअल्लाह, अल्लाह इनको असलम बना दे। नाम भी असलम है और अल्लाह इसे असलम बना दे। कमेटी वाले सोच रहे हम तो बच ही गए, लेकिन इस पे अमल सबसे पहले जलसा कराने वालों को करना चाहिए। मथुरा में चले बुजुर्ग, देखा दाढ़ी, बोला जा, बोला दूध देने का जा, भूख लगेगा जा, मैं दूध तो मांग रही हूं। बोला जा, बोला दूध चाहिए, तो बोला दूध चाहिए तो देखो सामने पत्थर की गाय बनी है, उसी से दूध ले लो। बोला कैसी बात करते हो, पत्थर की गाय है, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, दूध नहीं दे सकती, तो गाय मक्खी नहीं उड़ा सकती तो दूध कैसे दे सकती है? उस जमाने के काफिर ने कहा था। ए ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, ज़हन को करीब करो। मथुरा के काफिर ने कहा था, आने वाला अगर तू सच्चा मुसलमान है, अगर तू सच्चा मुसलमान है तो इस हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज है, जिसने एक छोटे से प्याले में पूरे आना सागर को समा दिया है, तो जो उनका गुलाम होगा वो पत्थरों से भी दूध निकाल सकता है। अल्लाह के वली को जलाल आ गया, बोला अगर मैं दूध निकाल दूंगा तो करोगे क्या? का कलमा पढ़ के हम मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह के नेक बंदा चले पत्थर की गाय के पास, बोला अल्लाह के हुक्म से नबी की मोहब्बत में, इस्लाम की अजमत के लिए ये फकीर तुझे इजाजत दे रहा है कि दूध देना शुरू कर दे, 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 दूध देना शुरू कर दे। अल्लाह के वली कहते जा रहे हैं, पत्थर के गाय के थनों से दूध गिरना शुरू हो गया है। इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा कि
सारे दुकान भर गए, रास्ता तक जाम हो गया। अल्लाह के वली ने कहा, ओ दुकानदार, कलमा पढ़ोगे या दूध से पूरे मथुरा को डुबा डाले? कलमा पढ़ोगे या दूध से पूरे मथुरा को डुबा डाले? सारे दुकानदार कदमों पे गिर के कहने लगा, जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरजमीन सायरा, नारे तकबीर, नारे रसालत। इसलिए तो बरेली का इमाम पुकार उठे, सबसे आला व औला। दिल से दिल से दिल से पूरा मजमा फरिश्तों को गवाह बना लीजिए, पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के, सबसे आला व औला। ए मौला, जोर से जो बोल रहे हैं उसके सीने में मोहब्बत की ताकत अता फरमा। पूरा मजमा लहरा के बोलिए, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा।